इन्होंने कहा था मोहल्ले गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल चिकित्सालय खुलवाएंगे, पर खोला क्या? खोला क्या? ठेके। ये है केजरीवाल की असली नीयत, और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया इसके साथ, उठा के जेल में ठोक दिया पूरी सरकार को। साथियों, अभी तो सिर्फ शराब के घोटाले में अंदर गए हैं, अभी एक बार सरकार से निकल जाने दो इन्हें, फिर मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले भी खुलेंगे इनके। सरकारी स्कूलों को जो ये औने पौने दामों में इन्होंने हमारी सरकार के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे ऐंठे हैं सरकारी स्कूल के नाम पर, वो घोटाला भी अभी इनके सामने खुलेगा। यमुना नदी को साफ करने का जो पैसा ऐंठा है उसका घोटाला भी इनका सामने आएगा। फिर देखना पूरी की पूरी सरकार फिर से जेल में होगी। साथियों, इस देश में केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्ट नेता नहीं, और आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी नहीं। साथियों, जब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जेल में थे, ये चाहते तो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ओबीसी और एससी समाज से बना सकते थे, परंतु वैसे तो कहने को ये बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु जब इनके पास मौका था, जब ये दोनों जेल में थे, इनके पास मौका था कि एससी और ओबीसी समाज से किसी को तो डिप्टी सीएम और सीएम बना दे, परंतु किसको बनाया इन्होंने? बताइए किसको बनाया इन्होंने सीएम? आपके समाज में से किसी को बनाया? पता चल गया गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? साथियों, सच तो ये है कि केजरीवाल खाली गद्दारी नहीं, देश का सबसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी है। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में कहता हूं, केजरीवाल एससी ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, क्योंकि ये वो केजरीवाल की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। और साथियों, मैदान में तो केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनके काम के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे तो बहुत लंबे चौड़े वादे करेंगे आपसे, परंतु आप इनसे इनके काम पूछेंगे, भाई दूसरे सरकारों, दूसरे राज्यों में जो इनकी सरकारें चल रही है वहां पे क्या काम किया, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुंह पे चुप्पी साधने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने एक काम नहीं किया आपके समाज के लिए। ये अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ बोलेंगे हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में पैसा ले लो, पर कभी भी आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने की या आपको मुफ्त में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। हमारे सभी यहाँ पे माँ बाप जानते हैं कि यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने के लिए ये लोग कितनी कितनी घूस खाते हैं। यहाँ पे ईमानदारी से बच्चा अगर पेपर पास कर कर नौकरी में नंबर लगाने पहुंच जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलती। पहली बात कि पिछले 10 सालों में इन्होंने तो कोई रोजगार दिया नहीं। दूसरे राज्यों में भी आए दिन पेपर लीक की खबरें आती रहती है, तो वहां पर भी रोजगार नहीं मिलता। साथियों, बीजेपी के तो ये हाल हो गए कि केंद्र की भाजपा के सरकार को जे कॉलोनी की जो चुनावी दौर में याद आती है, वो इतनी ज्यादा बेशर्मी की हद पार कर दी है, वो आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से कहाँ थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट्स? आज प्रधानमंत्री जी जब चुनाव सर पर है तो हमारे जे कॉलोनी के बच्चों लोगों के लिए फ्लैट्स बांटते फिर रहे हैं। पिछले 5 साल से कहाँ थे ये फ्लैट्स हमारे लोगों के लिए? आज चुनाव में वोट चाहिए हमारे समाज का, तो इन्हें आज हमारे लोग याद आते हैं। आज चुनाव सर पर है तो इन्हें झुग्गी झोपड़ियां दिख रही हैं। परंतु साथियों, आप सब भूलना मत कि पिछले 5 साल में इन्होंने आपको सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आपको गंदा पानी, साफ पानी देने का काम किया। जब यहाँ पर गर्मी में टैंकर आपके घर कॉलोनियों में आता है और पानी देने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है,
तब कहां जाती है भाजपा की सरकार और कहां जाते हैं उसके विधायक? जब यहां पर दिल्ली में आपकी घर के सामने आपकी सड़कें डूबी होती है और आप अपने घर से निकल नहीं पाते, तब कहां जाती है भाजपा की सरकार और कहां जाते हैं इसके विधायक? तब क्यों नहीं निकलती इनकी आवाज बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ? साथियों, इस बारी चुनाव में आप लोगों को भाजपा से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ मोटे झूठे हवाई वादे करने जानते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर काम करना नहीं। कांग्रेस की बात तो करना ही बेकार है। ये दोनों भाई बहन जोड़े में फैशन आजकल खेलने में बहुत बिजी है। एक नीली टी शर्ट पहनता है तो एक नीली साड़ी पहन के निकल पड़ता है। परंतु जब आप इनसे सवाल करोगे कि भाई तुमने हमारे बाबा साहब को पिछले 70 सालों में एक बार भी सम्मान देने का काम किया, तो दोनों के दोनों चुप्पी साथ जाएंगे। इनसे कभी आप पूछिए कि भाई तुम्हारी तो दूसरे राज्यों में सरकारें चल रही है, वहां पे तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया? तो वहां पर भी ये दोनों लोग अपना मुंह बंद रख लेंगे, क्योंकि इनसे ना दूसरे राज्यों में हमारे समाज को सम्मान दिया गया, ना ही हमें दिल्ली में दे पाएंगे। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू है साथियों। ये दोनों ही पार्टियां हमारे बाबा साहब को कभी भी सम्मान नहीं दे पाई। कांग्रेस कभी भी केंद्र में जब सत्ता में थी तब उसने सम्मान नहीं किया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया था। साथियों, अगर आप केजरीवाल को बताओगे ना इतना काम हुआ है 5 साल में, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और चश्मा भी गिर जाएगा, क्योंकि बेचारे को काम करने की आदत नहीं, मुफ्त में दारू बांटने की आदत है ना, तो बेचारा रात को पीता होगा, सुबह भूल जाता होगा। जो 12,500 नौकरी दी इसने 11 सालों में, उसे मैं आज गिनवाना चाहता हूं कि अगर काम करने की नियत हो तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से नौकरी दी है। 90,000 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के बच्चों को सरकारी रोजगार दिया था। ये होता है काम करने का मन। जब दिल में मन में इच्छा हो करने की, तब मायावती जी ने करके दिखाया। और ये एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, सर्दियों में रुपेट लेता है, निकल पड़ता है सड़कों पे, मुफ्त में दारू बांटता है, सड़कों पे पानी भरवाता है, जुमले वादे करता है, मुफ्त में क्या कहता है, बिजली दे दो, 2100 रुपए ले लो। अरे भाई, जिस चीज की जरूरत है इस दिल्ली को, वो कब देगा? इस दिल्ली को साफ हवा की जरूरत है। जब साफ हवा पे सवाल करो तो बोलता है पंजाब में चल रही है। आज तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, अब क्यों दिल्ली चौक कर रही है? अब क्यों दिल्ली में साफ हवा नहीं है? जवाब क्यों नहीं देता केजरीवाल? साथियों, ये आदमी वो है, इसे जो काम पे, जिस चीज पे आप सवाल पूछोगे उससे ये निकल के भागने की कोशिश करेगा। हर चीज के लिए इसके पास किसी न किसी को बहाना देने के लिए इसके पास किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का आदत है। इससे पूछेंगे कि भाई दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक क्यों नहीं हुआ, तो बोलेगा एसडी ने करने नहीं दिया। सड़कें ठीक क्यों नहीं हुई, एसडी ने करने नहीं दी। अरे भाई, जब तेरे से नहीं होता काम तो छोड़ दे सकता, जिससे काम आता है वो कर लेंगे। साथियों, बहन जी गवर्नेंस मॉडल की तरह चलकर बीएसपी की सरकार ने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था। इसकी तरह अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं किया। परंतु साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसको नाकाबिल बना दो। और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुफ्त में हमें सुविधाएं देकर हमारे बच्चों को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रही है। ये इनकी सोची समझी साजिश है।
क्योंकि जब हमारे बच्चे आदत छूट जाएगी, उनकी नाकाबिल हो जाएंगे, आदत बन जाएगी दूसरों की सरकार के सब्सिडी पे जीने की, तो साथियों अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रह जाएंगे। आदरणीय बहन जी ये नहीं चाहती। आदरणीय बहन जी चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारी जनता साफ हवा में रहे, हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, वो ईमानदारी इज्जत से कमाए, अपने घर में पैसा लाके अपने माँ बाप को दे। अब हमारे माँ बापों को सिर्फ मुफ्त में राशन के लिए राशन कार्ड में लाइन में खड़ा ना होना पड़े, ये चाहती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये चाहते थे बाबा साहब आप सबके लिए। परंतु ये केजरीवाल क्या जाने SC ST समाज का दुख और दर्द, उसका संघर्ष। ये तो IRS ऑफिसर रहा है, इसने तो 40-45 करोड़ का बंगले में रहा भाई साहब, कहता था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर सबसे पहले मौका मिलते मुख्यमंत्री की गद्दी अपनी हड़प ली। कहता था मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सही कहता था, सरकारी बंगला नहीं लेगा, प्राइवेट से ज्यादा महंगा तो सरकारी बंगला बनवा लिया। ये क्या जाने गरीबों का दुख, ये क्या जाने गरीबों का दर्द। रोड में किया है ये। खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसके खुद तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया इसने। ये क्या जानता है सरकारी स्कूलों में बच्चे जिस समाज के पढ़ते हैं उन्हें क्या दिक्कत आती है। खैर मैं आप लोगों का और समय ना लेते हुए आप सभी को बस यही दरखास्त करूंगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जो आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ एक बीएसपी की सरकार है जो आपको और आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाना चाहती है। साथियों इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ये खास विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें,